किरचॉफ के नियम। अब किरचॉफ ने कितने दो नियम दिए थे। पहला नियम, प्रथम नियम संधि या धारा का नियम भी कहा जाता है। किरचॉफ ने क्या बताया, कोई संधि होती है, संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। यानी किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ ने क्या बताया कि संधि है, मान लो, तो किसी भी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब किरचॉफ ने यह भी बताया कि संधि की ओर आने वाली धाराएं पॉजिटिव और संधि से दूर जाने वाली धाराएं नेगेटिव होती हैं, जिसके कारण इनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब ये है, यहाँ पर ये धारा आ रही है I1, ये निशान बता रहा है, ये इधर की साइड आ रही है I1, I2 भी आ रही है, यानी I1 प्लस की I2 प्लस की, I3 जा रही है, ये निशान बता रहा है ये संधि से दूर जा रही है। जब दूर जा रही है तो माइनस I3 प्लस ये आ रही है संधि की ओर प्लस I4, और ये दूर जा रही है यानी माइनस I5 बराबर 0। तो I1 प्लस I2 प्लस I4 यहीं रहने दिया, बराबर I3 प्लस I4, यानी I3 उधर ले गए बराबर I5 इधर ले गए, I3 और I5 उधर जाके प्लस के हो गए। और ये पहला नियम जो होता है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस तरह पहला नियम था, किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। किरचॉफ ने यह भी बताया कि संधि की ओर आने वाली धाराएं पॉजिटिव तथा संधि से दूर जाने वाली धारा नेगेटिव होती हैं, जिस कारण इनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह हमने चित्र के माध्यम से समझ लिया। अब दूसरा नियम क्या है, इसे बोल्ट्जमैन का नियम भी कहा जाता है। अब इसमें ये सूत्र से ध्यान रखा जाएगा, I का मतलब होता है धारा, R का मतलब होता है प्रतिरोध, और इस निशान का मतलब होता है बीजगणितीय योग। अब I और R के बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा का निशान है, यानी धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, ये मीन्स हो गया। तो इसका मतलब किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पाश के, ये दो बंद पाश है, एक पहला एक दूसरा बंद पाश बिल्कुल, तो किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं, मतलब इनमें जो धारा बह रही है ये I1 I2 ये सब विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा इनके संगत लगे प्रतिरोध, एक ये लगा पड़ा है प्रतिरोध, एक ये, इस सूत्र को देखते हुए किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पाश में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत लगे प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पाश में लगे वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ई क्या होता है, वैद्युत वाहक बल, तो उस पाश में लगे वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी इसका मतलब समेशन ऑफ IR बराबर समेशन ऑफ E। अब ये इस तरह से हमने एक चित्र बना लिया, ये इस साइड को इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। तो अब इसका मीन्स क्या हुआ, बंद पाश एक के लिए, पहले बंद पाश इसके लिए, पहले वाले के लिए I1 गुणा R1, I1 गुणा R1। अब इस साइड को जा रहा है तो ये दोनों चीज़ें प्लस की होंगी, क्योंकि इधरी को करंट बह रहा है, इधरी को ये बंद पाश का निशान है। अब ये इसके बाद फिर ये बंद पाश इस साइड को और ये एक धारा इस साइड को, यानी ये माइनस का हो जाएगा I2 गुणा R2 बराबर E1 और माइनस कितना E2, माइनस क्योंकि ये बंद पाश इधर को और ये धारा इधर को जा रही है तो माइनस E2। अब बंद पाश 2 के लिए, बंद पाश 2 इस साइड से इस तरह से है तो I1 गुणा R1, क्योंकि इस तरह से है तो I2 इधर को आ रही है इस तरह से, तो I2 गुणा R2 प्लस, और ये इस तरह से बिल्कुल धारा भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रहा है, तो I3 या I1 प्लस I2 कहते हैं। तो I1 प्लस I2 गुणा R3 बराबर कितना है, इतने वाले बंद पाश में क्या है, इतने वाले में, खाली इतने वाले में है E2, तो इसलिए E2 लिख दिया जाएगा। यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा, E2। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ये क्या करता है, कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस तरह ये हमने किरचॉफ का नियम किया।